बुद्धिज्म में पुरुषों के लिए 227 डिसिप्लिनरी रूल्स हैं, महिलाओं के लिए 311 डिसिप्लिनरी रूल्स हैं। क्यों महिलाओं के लिए 311 है और पुरुषों मेरा के भी लिए यही पॉइंट है। क्या? क्यों महिलाओं के लिए इतने डिफरेंट टाइप्स, साड़ियों में इतने प्रकार, ड्रेसेस में इतने प्रकार, फिर मैनिक्योर, पेडिक्योर और क्या क्या होता है, फिर लिप बाम, फिर हाइलाइटर, फिर आईलैशेस, फिर और क्या क्या होता है, तो फाउंडेशंस वगैरह होते ये हैं। तो सन्यासी परंपरा में ये तो आएगा सन्यासी ही। परंपरा में नहीं होता, बट मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ कि हाँ। एक नॉर्मल इसमें भी आप देखिए तो कितने डिफरेंसेस होते हैं। हाँ, डिफरेंस होते हैं होते हैं। क्योंकि नीड्स दूसरी दूसरी होती है, मैंने दूसरी तरीके से करना पड़ता है। आप देखिए, अगर लड़कियों को मैं एकदम से नहीं जा सकता, लड़कियों को हम स्कूल भेज रहे तो अगर उनका पीरियड्स का समय शुरू है तो मैं बहुत सारे तैयारी के साथ भेजना पड़ता है। अगर आप एक पेरेंट है तो आपको पता है, अगर आपकी एक लड़की है तो आपको पता है कि अगर अभी उसका पीरियड्स का समय शुरू है तो मुझे ये सारे चीज़ का तो उसको भेजना पड़ेगा। राइट। आप एक्स्ट्रा जो पैड्स वगैरह उस साथ भेजेंगे उसको, आप ऐसा भेज देंगे क्या? नहीं। उसका ड्रेसिंग स्टाइल थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा। राइट। तो ये एक आप करनी पड़ती। उसी तरीके से क्या होता है, जब एक फीमेल्स नन बन रही थी तो उस समय में आंखों में सामने में कई सारी प्रॉब्लम्स थी। उनकी सबसे पहले फिजिकल प्रॉब्लम्स थी, दूसरी बात उनकी सिक्योरिटी, कि उनको कैसे रखा जाए, उनको कहाँ रखा जाए, क्योंकि एक मोनेस्टिक सिस्टम है, उनके लिए वैसे मोनेस्टिक्स बनानी पड़ेगी। हम उनको अकेले कहीं भी नहीं रख सकते है ना, उनको ऐसे किसी के, उनको ऑफकोर्स उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए एकदम से 311 नहीं बने कि हमने एकदम से उनके माथे पर डाल दी कि 311 है। सबसे पहली बात, हमारे 300 ज़्यादा नियम थे पहले। ओके, अच्छा। हाँ, पर कैसे समय के साथ कोई प्रॉब्लम आती गई, फिर लगा कि ये नियम रख नहीं सकते, इसको हटाओ।